हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज अपनी नई क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यूएस तवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारी किताब का 14th लेसन, जिसका नाम है बेटा पशु रोग, जिसे हम बोल सकते हैं एनिमल डिजीजेस, मतलब पशुओं में होने वाले रोग। उनके बारे में बेटा हम क्या करेंगे, अब हल्का फुल्का अध्ययन करेंगे कि पशु रोग क्या है, कैसे क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप करेगा सामने वाला। इन चीजों के बारे में हम क्या करने वाले, स्टडी करने वाले। बेटा शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना अपना समय गवाए। देखो बेटा क्या है बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिजीज फ्री मार्टिन, मतलब फ्री मार्टिन रोग किस तरह की क्या है बेटा, बीमारी है। किस तरह की क्या है बच्चों, बीमारी है। अभी बताते हैं आपको किस तरह की बीमारी है फ्री मार्टिन। देखो बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे फ्री मार्टिन। देखो बेटा क्या है फ्री मार्टिन, ये बेटा क्या है, एक जन्मजात बीमारी है। कैसी बीमारी है, जन्मजात बीमारी है, जन्मजात बीमारी। अब बेटा मैं आपको ये बोल दूं डायरेक्ट कि जन्मजात बीमारी है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जन्मजात बीमारी क्या होती है। तो पहले देखो बेटा, जन्मजात बीमारी, देखो बेटा इसमें एक शब्द है, क्या है, जन्मजात, मतलब जन्म के समय से, जन्म के समय से होने वाली बीमारियां क्या कहलाती हैं, जन्मजात बीमारियां कहलाती हैं। जो नवजात शिशु होता है, पैदा हुआ है शिशु, उसी के वो बीमारी लग जाए, कैसे भी लग सकती है। गर्भित अवस्था में माता के द्वारा लग सकती है, किसी भी परिस्थिति से अगर वो बीमारी पैदा होते ही पहुंच जाए तो वो क्या कहलाएगी बेटा, जन्मजात बीमारी। तो अब इससे आपको पता लग गया, फ्री मार्टिन इज द एग्जाम्पल ऑफ जन्मजात बीमारी। क्या बात है, इंग्लिश भी अपनी हैवी है ना, जन्मजात बीमारी। देखो बेटा, हाँ एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको, ये कहाँ किस में, नवजात शिशु में होती है ना बेटा, नवजात शिशु में। नवजात शिशु मतलब अभी हुआ है पैदा शिशु, मतलब न्यू बोर्न बेबी। क्लियर है, चलो छाप लो इसको, ऐसे की ऐसे ही छाप लो कि फ्री मार्टिन किस तरह की बीमारी है, एक जन्मजात बीमारी है जो बच्चे के पैदा होते ही उसमें आ जाती है। फ्री मार्टिन माता के द्वारा, पिता के द्वारा, जेनेटिक गुणों के द्वारा, किसी के भी द्वारा आ सकती है ये बीमारी। ठीक है, लिख लो बच्चों, फिर हम हमारा अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि पशु का बीमार होना किस बात पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि पशु का बीमार होना किस बात पर निर्भर करता है। पशु का बीमार होना, बीमार होना किस बात पर निर्भर करता है। देखो किन किन बातों पे निर्भर करता है। देखो बेटा, सबसे पहली बात क्या है, वातावरण। क्या है, वातावरण, कि पशु किस वातावरण में रह रहा है। अगर पशु अवांछित वातावरण में रह रहा है जहां पर बीमारी पाई जा रही है, तो उस पशु को क्या होगी बेटा, वो बीमारी जरूर से जरूर होगी, क्योंकि वातावरण में हम रहते हैं, वहां से सांस लेंगे, वहीं से खाना ग्रहण करेंगे, तो उसके द्वारा वो जो भी संक्रमण है वो पशु शरीर तक पहुंच जाएगा और पशु क्या हो जाएगा, बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। इसके अलावा अगली बात क्या है, खान पान। देखो बेटा, खान पान, मनुष्यों में भी तो हो रही है ये चीजें, बीमारियां मनुष्यों में भी तो हो रही हैं, वो भी इन्हीं के द्वारा हो रही हैं। वातावरण, खान पान। अब खान पान से कैसे, कि आप दूषित चारा खा रहे हो, दूषित पानी पी रहे हो, ऐसा पानी पी रहे हो जो सड़ा हुआ है, ऐसा खाना खा रहे हो जो सड़ा हुआ है। उस खाने को जब खाओगे तो ऑब्वियस बात है आप क्या हो जाओगे बेटा, बीमार हो जाओगे। मतलब एक चीज आपको याद रखनी है कि पशु, यदि आपके घर में खाना बच गया तो ऐसा नहीं कि सांधी में मिला दिया, नहीं बेटा, वो भी क्या है, जीव है, वो भी खा के क्या हो सकते, बीमार हो सकते। आगे देखो बेटा, आपको अगली बात बताऊं, संपर्क। संपर्क में आने से, संपर्क का तो आपके पास करंट उदाहरण है।
अभी मनुष्यों में संपर्क से कौन सी बीमारी फैली थी? कोरोना। कौन सी? COVID-19। कोविड-19 किससे फैली थी बेटा? ये फैली थी संपर्क में आने से। ठीक है, तो ऐसे ही पशु संपर्क में आएगा तो वो बीमारियां क्या होंगी बेटा? पशु से, एक पशु से दूसरे पशु से, दूसरे पशु से तीसरे पशु में, इस तरीके से फैलती हुई जाएंगी। ठीक है बेटा, लिख लो इसको ऐसे की ऐसे। इन 3 कारणों से क्या होते हैं बेटा? पशुओं में क्या फैलती हैं बीमारियां? इन्हीं लोगों ने नहीं, इन लोगों ने, इन्हीं कारणों ने। इन्हीं कारणों ने बीमार कर दी ना मोहे। चले सर आगे, अगला क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। हाँ जी, then we go to next slide. Okay, we have forget a question which is here. हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? गलघोटू रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के नाम लिखो। गलघोटू रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के नाम लिखो। गलघोटू, घर घर की आवाज सुनाई देती है गले से, इस रोग का लक्षण है। गर्दन पीछे की तरफ पड़ी रहती है, इस रोग का लक्षण है। देखो बेटा, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, सभी में यह रोग फैलता है। देखो बेटा, पाश्चुरेला, पाश्चुरेला जीवाणुओं की 3 स्पीसीज के द्वारा यह रोग फैलता है। पहला है बोविसेप्टिका, अगला क्या है? पाश्चुरेला बुएलिसेप्टिका, बुएलिसेप्टिका, और लास्ट और फाइनल क्या है? पाश्चुरेला ओविस, जिससे भेड़ बकरी में फैल रहा है। ठीक है बेटा, ये 3 स्पीसीज से फैलता है। क्लियर है? खुशबू है तेरे शर्दी। लिख लिया बच्चों? चलें बच्चों आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है कि फड़क्या रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? बेटा अगला क्वेश्चन क्या है कि फड़क्या रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? क्वेश्चन, फड़किया रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है बेटा? उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। ठीक है, इसके द्वारा ये रोग फैलता है बेटा, लिख लो।
चले बेटा, अगला देखो, अगला क्या है, दुग्ध ज्वर पशुओं में किस किस समय होता है। बेटा मैं दुग्ध ज्वर के बारे में आपको बताता हूं। दूध ज्वर या दुग्ध ज्वर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, मिल्क फीवर। क्या बोल रहे हैं बच्चों, मिल्क फीवर। बेटा देखो मैं आपको बताऊं बात कि दूध ज्वर कब कब फैलता है, ये अपना क्वेश्चन। देखो एक तो पशु ब्याने से पहले, और दूसरा इसका समय कब है, पशु ब्याने के बाद। दो टाइम ये रोग फैल सकता है, यही दो है बेटा समय जब ये रोग फैल सकता है। ठीक है, ठीक है बेटा। चलें आप अपनी अगली स्लाइड की ओर चलते हैं बेटा। थनैला रोग पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। क्या करनी है, थनैला रोग पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। बेटा थनैला रोग किस रोग पशुओं में फैलता है, थनैला रोग। देखो बेटा आपको ऐसे याद रहेगा, थनैला रोग, इसमें कहीं थन दिख रहा है क्या आपको, थन, थन किन में होता है बेटा, दुधारू पशुओं में। किन में होता है, दुधारू पशुओं में। तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि ये दुधारू पशुओं में होने वाला क्या है, रोग है। क्या है बेटा, दुधारू पशुओं में होने वाला क्या है बच्चों, रोग है। इस रोग में क्या होता है बेटा, इस रोग में थन की बात करें तो लक्षण भी थन से ही स्टार्ट करते हैं। थन क्या हो जाते हैं बेटा, थन क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। कठोर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। और पीड़ादायक हो जाते हैं बेटा। कैसे हो जाते हैं बेटा, पीड़ादायक हो जाते हैं। थन कैसे हो जाते हैं, गर्म कठोर, वह कैसे हो जाते हैं, पीड़ादायक हो जाते हैं। इस रोग से क्या नुकसान होता है बेटा, ये देखते हैं। इस रोग से नुकसान क्या होता है, दुग्ध उत्पादन। क्या बेटा, दूध उत्पादन पर भारी प्रभाव पड़ता है। दूध उत्पादन पर भारी प्रभाव पड़ता है। अब दूध उत्पादन पर भारी प्रभाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ेगा। पशुपालक को नुकसान होगा कि नहीं होगा, तो आर्थिक स्थिति भी क्या होती है बेटा, कमजोर होती है। इस रोग से क्या हो जाएगा बेटा, कमजोर हो जाएगा। बेटा इस रोग में अगर सही समय पर क्या मिल जाए बेटा, सही समय पर हम अगर इलाज दे दें तो ये कितने दिनों में, 2 से 3 सप्ताह में पशु क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। यदि आप 2 से 3 सप्ताह में ठीक करना है तो सही समय पे इलाज दे दो, नहीं तो पशु किसी काम का नहीं रहता है। मरता नहीं है बेटा पशु, पशु मरता नहीं है पर किसी काम का नहीं रह पाता है। बहुत पीड़ादायक होता है। देखो पशु के थन खराब हो जाएंगे तो पशु मरे से भी बेकार हो जाता है, फिर हम लोग भी उसकी वैल्यू नहीं करते। ये इस रोग के क्या है बेटा, लक्षण है। हेलो, आज आ रही है, लिख लो बेटा इसको अच्छे से, फिर अपन आगे अगले क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। जी चलें, लिखो इसको। सभी क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए इंपोर्टेंट लाए गए हैं आपके लिए। फिर भी आपसे हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन्हीं में से सब कुछ मिल जाएगा, पर मिल सकता है। नहीं मिलेगा ये भी नहीं बोल रहे, पर मिल ही जाएगा ऐसा भी नहीं कह सकते बेटा। चले आगे देखो बेटा,
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पशुओं में खाज खुजली की रोकथाम लिखें। पशुओं में खाज खुजली की रोकथाम लिखें। चलो पशुओं में खाज खुजली भी बंद करवा देते हैं। देखो बेटा, पशुओं में क्या, पशुओं में क्या रोकना है बेटा? खाज खुजली। क्या रोकना है? खाज और खुजली। अब देखो पशुओं में खाज और खुजली कैसे रुकेगी। आपको करना क्या है पशुओं में खाज खुजली रोकने के लिए? ब्यूटॉक्स। क्या बेटा? टॉक्स यार, बूटॉक्स। बूटॉक्स का कितना ml? 5 ml। कितना? 5 ml को कितने पानी में मिलाना है? आपको 1 लीटर पानी में मिलाना है। कितने में? 1 लीटर पानी में मिलाना है। उसके बाद क्या कर देना है? पूरी त्वचा पर, पूरी त्वचा पर लगा देना है, लगा देना है। और एक इंजेक्शन लगाना है, उसका नाम क्या है? इंजेक्शन ओवरमेक्टिन। ओवरमेक्टिन। ओवरमेक्टिन का क्या देना है बेटा? इंजेक्शन देना है। इससे अपन क्या कर सकते हैं? पशुओं की खाज खुजली का इलाज कर सकते हैं। और कोई पशु जैसा व्यक्ति जिसके कोई खाज हो उसका भी आप क्या कर सकते हो बेटा? इलाज कर सकते हो। चले बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने, लिख लो IMP। सबसे ज्यादा इन सभी क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पशुओं के सामान्य शरीर के लक्षण बताओ। सामान्य क्या बताने बेटा? लक्षण। कि किन लक्षणों से आपको यह पता लगे कि पशु कैसा है? सामान्य है, स्वस्थ है, पशु ठीक है, पशु में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। कुछ देख के ही तो पता लगेगा। पशु के स्वस्थ होने के कुछ लक्षण होंगे ना, उन्हीं से पता लगेगा। तो उन्हीं लक्षणों के बारे में हम क्या करने वाले हैं बेटा? चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। सबसे पहला लक्षण क्या है? पशु के शरीर की कैसी? शारीरिक, मानसिक व कायिकीय क्रियाएं सामान्य चले। कायिकीय क्रियाएं सामान्य हो। कैसी हो बेटा? सामान्य। अब सर आपने 3 नाम बता दिए, शारीरिक, मानसिक और कायिकीय। कैसे सामान्य होते? बेटा शारीरिक, पशु स्वस्थ है, बिल्कुल शरीर से आपको देखने से स्वस्थ लग रहा है, पशु चलने के टाइम टाइम बैठ रहा है। से कि पशु ये नहीं कर, कभी होने के लक्षण होते हैं। इसके अलावा कायिकीय, मतलब पशु की जितनी भी कायिकीय क्रियाएं, जैसे कायिक मतलब काया उसकी खराब होने लग जाएगी। तो कायिकीय, अगर कायिकीय मतलब काया उसकी ठीक हो तो क्या हो बेटा? पशु स्वस्थ होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि पशु के शरीर का क्या बेटा? तापमान। क्या? तापमान कैसा हो? सामान्य हो। कैसा हो बेटा? सामान्य हो। जब हम पशुओं की बीमारियों के लक्षण पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट भी क्या पढ़ेंगे? कि पशु के शरीर का तापमान कितना बढ़ रहा है और कितना क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है।
हेलो, ठीक है। देखो बेटा, क्या हो, शरीर का तापमान कैसा हो, सामान्य हो, आंखें उसकी कैसी हो, आंखें सामान्य तथा चौकन्नी। चौकन्नी मतलब पशुओं की आंखें सदैव चौकन्नी रहती हैं बेटा, स्वस्थ पशुओं की आंखें, मतलब वो कभी ऐसे नहीं दिखेंगे आपको, वो हमेशा ऐसे ही दिखेंगे पशु। तो आंखें कैसी, सामान्य, चौकन्नी तथा चमकीली। चमक रहती है पशुओं की आंखों में बेटा, जब ही तो रात में लाइट का फोकस पड़ने पे आंखें पशुओं की ऐसी दिखती हैं, डरावनी सी। देखो बेटा, अगली चीजें क्या है, गोबर। गोबर सामान्य हो। सर गोबर सामान्य कैसे होता है भाई, गोबर सामान्य ऐसा होता है, ना ही तो बिल्कुल पतला गोबर हो, ना ही बिल्कुल गाढ़ा गोबर हो, दोनों सख्त सख्त गोबर हुआ तो भी पशु बीमार है, और ज्यादा पतला गोबर हुआ तो भी पशु बीमार है। तो गोबर कैसा हो, सामान्य हो। दूध कैसा दे, दूध भी सामान्य दे, दूध सामान्य हो, मतलब दूध में किसी प्रकार की बदबू वगैरह नहीं आए। बेटा टाइम पे पशु अपने बच्चों को दूध पिला दे, टाइम पर बच्चों को दूध पिला दे, टाइम पर बच्चों को दूध पिला दे। और लास्ट क्या है, उसकी नाड़ी, नाड़ी मतलब उसकी नब्ज, नब्ज मतलब उसकी नसें, नसों की जो नाड़ी गति होती है ना अपनी, ये वैसी नाड़ी गति भी क्या हो बेटा, सामान्य हो, नाड़ी गति सामान्य हो। तो पशु कैसा होता है, स्वस्थ होता है। और ये सभी क्या है, स्वस्थ पशु के क्या है बच्चों, लक्षण होते हैं। लिख लो इनको, पहले प्यार दी पहली निशानी। खुशबू तेरे शहर दी, जे यार नहीं बनोना गोरिए, मैनू झांझर बना ले पैर दी। लिख लो बेटा, जल्दी जल्दी लिखो। चलें आगे, अगला देखो क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, पशुओं में होने वाले रोग के कारणों का सविस्तार वर्णन कीजिए। पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं और कैसे कैसे रोग होते हैं, पशुओं में रोग कैसे फैलते हैं, उनका हमको क्या करना है, लिखना है कि पशु में होने वाले रोगों के कारण क्या हैं। क्या पूछा है हमसे, पशु में होने वाले रोगों के कारण पूछे हैं, तो हम भी अब आपको क्या ही बताएंगे, पशुओं में होने वाले रोगों के कारण बताएंगे। बेटा पशु में होने वाले रोगों के कारण, पशु में होने वाले रोगों के कारण, देखो पहला कारण क्या है बेटा, जीवाणु। क्या है, जीवाणु। पहला कारण क्या है, जीवाणु। जीवाणु क्या करते हैं, कई प्रकार के पशुओं के शरीर में प्रवेश करके जीवाणु कई प्रकार के रोग फैला देते हैं। और इसका उदाहरण क्या है बेटा, गलघोटू रोग। कैसा रोग, गलघोटू रोग, जीवाणु से फैलने वाले रोग का कारण गलघोटू रोग। ठीक है बेटा, दूसरा कारण क्या है, वायरस, जिसे हम विषाणु भी बोलते हैं, इसे हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो विषाणु के द्वारा FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज, और इसको क्या बोलते हैं, इस रोग को हिंदी में बोलते हैं खुर पका मुंह पका रोग। खुर पका व मुंह पका रोग बोलते हैं। ठीक है बेटा, तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण है बच्चों परजीवी। क्या है, परजीवी, जिसे बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोल रहे हैं बेटा, पैरासाइट। दो प्रकार के होते हैं बेटा, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी।
बाह्य परजीवी पहले मैं आपको बता देता हूं, जो पशु के शरीर के बाहर रहकर क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं और पशु से पोषण प्राप्त करते हैं और पशु को क्या करते हैं, परेशान करते हैं। तो बाह्य परजीवी क्या हो गई, जूं हो गई, पिस्सू हो गया, क्या हो गया, पिस्सू। और अंतः परजीवी क्या हो गए, जो पशु के शरीर के अंदर रहेंगे, क्या रहेंगे बेटा, अंदर रहेंगे। और इसके द्वारा कौन सा, लाल पेशाब, लाल पेशाब, सर्रा रोग और पेट के कीड़े, ऐसे रोग बेटा फैलते हैं, किसके द्वारा, अंतः परजीवियों के द्वारा। आगे देखो, और भी अभी तो पशुओं में रोग कई प्रकार से फैलते हैं। आगे देखो, चयापचय क्रियाओं द्वारा, चयापचय क्रियाओं द्वारा। उदाहरण सर, कीटोसिस, क्या, कीटोसिस। बेटा आपको ऐसे नहीं लिख के आना, आपको लिख के आना जैसे आपने लिख दिया चयापचय क्रियाएं, आपको क्या लिखना है, पशुओं के शरीर में चयापचय क्रियाओं के द्वारा कई प्रकार के रोग फैलाए जाते हैं, जो पशु को क्या करते हैं, पीड़ित करते हैं। फिर उदाहरण करके लिख देना कीटोसिस। आगे देखो, जन्मजात रोग, ये जन्मजात रोग के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। फ्री मार्टिन बता दिया आपको जन्मजात रोग क्या है और आपको क्या लिखे आना है। और लास्ट, पशुपालक की लापरवाही से, पशुपालक की लापरवाही से, पशुपालक की लापरवाही से भी रोग हो जाते हैं कि वो टाइम पे खाना नहीं दे, टाइम पे पोषण नहीं दे, टाइम पे दूध नहीं निकाले। तो ये सब क्या है, पशुपालक में लापरवाही से आने वाले रोगों में आते हैं। बेटा इनको आप ईशा का ईशा लिख लो। सूरज हुआ मध्यम, चले बेटा आगे देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न बीमारियों का संक्षिप्त में क्या करना है बेटा, वर्णन करना है। पहली बीमारी क्या है, पहली बीमारी है पशु माता। क्या नाम है बेटा बीमारी का, पशु माता। क्या है, पशु माता। बेटा पशुओं में होने वाली एक बहुत तगड़ी बीमारी है, जो बेटा किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है। क्या, किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा। लाखों पशु मरते हैं बेटा हर साल, इससे लाखों पशु मरते हैं, पशु मरते हैं। बेटा इस बीमारी के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो बीमारी है, एक बार अगर इससे पशु पीड़ित हो गया, एक बार पशु पीड़ित हो गया, तो हो सकता है सालों बाद वापस आ सकती है ये बीमारी, सालों बाद वापस भी हो सकती है ये बीमारी। ये इस बीमारी का वो क्या नाम से इंपॉर्टेंट लक्षण है। वैसे तो ये किसी भी मौसम में हो जाती है, किसी भी मौसम में हो सकती है, पर ये सूखे मौसम में अधिक होती है, सूखे मौसम में अधिक होती है। सूखे मौसम में क्या होती है बेटा, अधिक होती है। ये इस बीमारी का क्या है बेटा, मोटी मोटी इंट्रोडक्शन है। क्या है, इंट्रोडक्शन है। आगे हम चलते हैं
और इस बीमारी के बारे में अभी पढ़ते हैं। देखो बेटा, पहले सबसे पहले क्या पढ़ते हैं बेटा, संक्रमण फैलने का तरीका। संक्रमण फैलने का तरीका, संक्रमण फैलने का तरीका कि मतलब इस पशु की ये बीमारी का क्या संक्रमण किस तरीके से फैलता है, किस तरीके से पशुओं तक ये पहुंचती है बीमारी। तो बेटा ये पहुंचती है दूषित चारे के द्वारा, दूषित पानी के द्वारा, दूषित पानी, दूषित चारा, इसके अलावा पशुओं के स्त्राव से, पशुओं के स्त्राव से ये बीमारी क्या होती है बेटा, ज्यादा फैलती है। क्योंकि पशुओं के स्त्राव से क्यों फैलती है, क्योंकि गोबर व मूत्र में ये वाला वायरस अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस वजह से ये क्या किसके द्वारा फैल रही है बेटा, पशुओं के स्त्रावों के द्वारा अधिक फैलती है। ठीक है बेटा, आगे हम बात करें, आगे देखो रोगजनक, क्या बेटा, रोगजनक मतलब किसके द्वारा ये रोग हो रहा है, इसका नाम है क्षनित वायरस। क्या है बेटा, क्षनित वायरस के द्वारा ये रोग हो रहा है। रोग के लक्षण क्या है सर, रोग के लक्षण, इस रोग में होता क्या क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब भी लक्षण पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तापमान। तापमान कितना हो रहा है बेटा, 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान जा रहा है। कितना जा रहा है, 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट जा रहा है। आंखें कैसी हो जाती हैं बेटा, आंखें लाल हो जाती हैं इस रोग में, आंखें लाल हो जाती हैं, रेड आईज हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। आंखें कैसी हो गई बेटा, लाल हो गई। गोबर कैसा हो गया, सख्त हो गया। गोबर कैसा हो गया, सख्त हो गया। और जब भी पशु क्या करेगा बेटा, दस्त करेगा तो कैसे दस्त करेगा, खूनी दस्त करेगा, खून निकलेगा दस्तों में। मतलब जब भी गोबर करेगा तो उसमें क्या निकलेगा बेटा, खून निकलेगा। आगे देखो बेटा, मुंह में क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। मुंह में क्या हो जाते हैं, छाले। मूंछ लिख दिया मैंने भी। मुंह में क्या हो रहे हैं बेटा, छाले हो रहे हैं, मुंह में छाले हो रहे हैं। और इन छालों से बाद में क्या निकलती है, मवाद निकलने लग जाती है। क्या निकलती है बेटा, मवाद का स्त्राव होता है। क्या होता है, मवाद का स्त्राव होता है। और इस रोग के ये क्या है बेटा, लक्षण है। इस रोग के क्या है, ये लक्षण है। बचाव देखो बेटा, इस रोग से बचाव आपको क्या करना है, सल्फामिडिन। क्या, सल्फामिडिन का आपको क्या करना है, प्रयोग करना है आपको इस पशु को बचाने के लिए। ये बेटा क्या है, इस रोग का पूरी संक्षिप्त में विवरण हो गया बेटा। हाँ जी, ठीक है जी। छापो जी, मैं जब तक देख लेता हूं आपको ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अरे दिख रहा है साहब, बिल्कुल दिख रहा है, पूरा दिख रहा है जी। चले लिखो, ये ट्रीटमेंट है बेटा, बचाव नहीं है। क्या है सर, ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट मतलब उपचार। चले आगे, लिख लो इसे एक बार, उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलो बेटा,
हाँ जी, अगला रोग क्या है? एंथ्रेक्स रोग। क्या है बेटा? एंथ्रेक्स रोग। अगली डिजीज का नाम क्या है सर? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स। इस रोग के दूसरे नाम भी हैं, उनका नाम क्या क्या है? जहरी बुखार। दूसरे नाम क्या है? जहरी बुखार या तिल्ली रोग। क्या बेटा? तिल्ली रोग। क्या है बेटा? तिल्ली रोग। दो नाम हो गए इसके रोग के। इस रोग के बारे में पहले पढ़ते हैं संक्रमण। क्या बेटा? संक्रमण किसके द्वारा हो रहा है? दूषित चारा, पानी, मिट्टी। दूषित मिट्टी के द्वारा भी तो हो सकता है बेटा। इसके अलावा देखो, खून चूसने वाले मच्छर, एक को चूसा दूसरे के पास भी जाके चूस लिया तो वो रोग पहुंच जाएगा। अगला क्या है? चोट लग रही है पशु के शरीर पे, उस चोट के माध्यम से भी वो रोग के रोगजनक क्या है? शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये रोगों के संक्रमण फैलने का तरीका है। बेटा अगली बात करूं मैं कि रोगजनक क्या है इसका, कौन है जो ये रोग फैला रहा है? तो उसका नाम है बेटा, उसका नाम है बेसिलस। और एंथ्रेक्स रोग का एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा। किसके द्वारा? बेसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा ये रोग फैल रहा है। ठीक है, आगे देखो बेटा, लक्षण क्या क्या हैं इस रोग के? पहले वही तापमान कितना हो रहा है बेटा? 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो रहा है? तापमान हो रहा है। और मुंह से, किससे? मुंह से, मुंह से, नाक से और गुदा से क्या झागदार खून निकल रहे हैं। कैसे? झागदार काला खून निकल रहा है। कैसा? काला खून निकल रहा है। कहां से? मुंह से, नाक से और उससे गुदा से झागदार काला खून निकल रहा है। अंत में क्या हो रहा है? लास्ट में, लास्ट में क्या हो जा रहे हैं? खूनी दस्त हो रहे हैं बेटा। क्या हो रहे हैं बेटा? खूनी दस्त हो जा रहे हैं। पशु को क्या हो रहे हैं? खूनी दस्त हो जा रहे हैं। और देखो, जीभ में, जीभ में, गले में और पैरों में क्या हो रही है बेटा? सूजन हो जा रही है। क्या हो जा रही है बेटा? सूजन हो जा रही है। इस पशु में क्या हो रहा है? सूजन हो जा रही है। आगे देखें बेटा इसका ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट? इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट वही है बेटा, क्या? सल्फामिडिन। सल्फामिडिन। और एक और आपको क्या? डेक्सोना इंजेक्शन। क्या? डेक्सोना इंजेक्शन देना है। ठीक है बेटा, ये दो इसके क्या हो गए? ट्रीटमेंट हो गए। और इससे बचाव। क्या बेटा? बचाव। कि इससे कैसे बचा जाए इस रोग से? इस रोग से बचने का क्या है? एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन का टीका लगवाएंगे। क्या लगवाएंगे? एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन का हम टीका लगवाएंगे। ये इस रोग का क्रियाक्रम हो गया। और इस क्रियाक्रम को भी आप छाप लो। एक और है, टाइमिन भी है बेटा। एक टाइम इंजेक्शन और लगता है इस रोग। छापो बेटा, छापो छापो। ठीक है बेटा, इसको आप लिखते रहो। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरी क्लास लेने के लिए। हम आपके बहुत आभारी हैं और आप हमें आभारी मानो या ना मानो, हम आपको आभारी मान रहे। बेटा मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में और होंगे आपसे 19 मार्च के बाद में। ठीक है बेटा, जब तक के लिए आपको होने वाली आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपसे आगे मिलना होगा तो मिलेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।